So in the previous video I have explained you the taproot system modification. बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। देखिए मॉडिफिकेशन क्यों करवाते हैं, कोई स्पेशल काम करने के लिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। देखिए अब इसमें हमारे पास मॉडिफिकेशन आपकी आ जाती है। सबसे पहले आते हैं सिंपल ट्यूबरस रूट। अब इसमें रूट क्या होते हैं, सोलन होते हैं। डिफरेंट इज में डेफिनेट शेप, कोई एक फिक्स शेप नहीं है यहाँ पे बेटा आपके पास कोई फिक्स शेप नहीं है। तो रूट की शेप आपके पास फिक्स ना होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिंपल ट्यूबरस रूट बोलते हैं। दे आर ऑलवेज बोर्न सिंगली। ये कैसे रहते हैं, सिंगल में रहते हैं। देखिए ये कैसे रहते हैं, सिंगल्स में रहते हैं। द रूट्स राइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड एंटर इनटू द सॉइल। बेटा एडवेंटिशियस का मतलब यही है बेटा, जो रूट आपकी नोड्स स्टेम लीफ से अराइज हो, तो ये नोड से अराइज होकर सॉइल में जाती है और सॉइल में जाके सारा फूड क्या कर लेती है, बेसिकली जो भी है फूड से स्वेल होके ये क्या बन जाती है, सिंपल ट्यूबरस रूट। इसकी एग्जांपल आपके पास आ रही है स्वीट पोटैटो और शकरकंद। ये जैसे एग्जांपल देखिए, ये स्टेम के नोड से डेवलप होके ये आपके पास देखिए रूट ट्यूबर, ये ऐसे देखिए बन जा रही है और स्वोलन है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है फेस्कुलेटेड ट्यूबरस रूट। इसको देखते हैं, फेस्कुलेटेड का मतलब क्या है। फेस्कुलेटेड का मतलब क्या है, a cluster of adventitious root of some plant form thick and fleshy due to storage of food. They are called as fasciculated tuberous root, as there are many tuberous root at the base of the stem. अब fasciculated क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी हैं। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है, आपके पास बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। क्लस्टर, fasciculated का मतलब बहुत सारी, क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं प्लांट से एडवेंटिशियस रूट निकलती, क्लस्टर बहुत सारी रूट्स एक साथ निकल रही नीचे, और नीचे जाके सारी क्या हो रही, स्वोलन हो रही, न्यूट्रियस स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेस्कुलेटेड ट्यूबरस रूट। एग्जांपल क्या है इसकी, धालिया एंड एस्परजिलस। जैसे एग्जांपल देखेंगे बेटा, ये देखिए बहुत सारी क्लस्टर ऑफ रूट्स आप प्लांट से ऊपर से जाके सॉइल में जा रही है। अब बेटा सेकंड मॉडिफिकेशन क्या आ रही है आपकी, मैकेनिकल सपोर्ट। आपने पहला तो स्टोरेज ऑफ फूड कर लिया बेटा, सिंपल और फेस्कुलेटेड वाला। अब सेकंड क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसमें बेटा एग्जांपल्स क्या आ रही है, जैसे आपके पास सबसे पहली कैटेगरी आ रही है प्रॉप रूट की आ रही है। देखिए प्रॉप रूट का मतलब क्या है, दीस रूट अराइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, banyan trees and grow vertically downward till they penetrate the soil. जैसे हम एग्जांपल में देखिए, डायग्राम में देखिए बेटा, जैसा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जूम करके देखेंगे तो देखिए ये देखिए ब्रांचेस से निकल रही हैं। ये जो बनियान ट्री देखिए, ये ब्रांचेस से देखिए क्या निकलती है, रूट निकल रही है। देखिए ये रूट निकल रही है, ये ग्राउंड की तरफ जाके उसमें जाके क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। तो ये पिलर्स जस्ट लाइक पिलर्स हैं। तो ये यहाँ पे प्लांट्स को क्या करवा रही हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं। Secondary growth occur in these roots so that they become thick and act like pillar to provide a mechanical support to the heavy branches. अब बेटा इस जो रूट्स में ना सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये बिकम वुडी। ये देखिए ये जो रूट्स हैं ये दे बिकम वुडी, सेकेंडरी ग्रोथ होती है इनमें। तो ये फिर ये वुडी होने के कारण ये पूरे प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट। तो पिलर है। प्रॉप रूट का मतलब ये पिलर, प्रॉप का मतलब याद रखो पिलर है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, प्रॉप मींस पिलर। क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स का मतलब क्या है, क्लाइंबिंग का मतलब क्या, कोई चीज के ऊपर क्लाइंब करना है। ऐसे क्लाइंबिंग का मतलब वही है, सेम मतलब यहाँ पे देखिए, क्लाइंबिंग प्लांट लाइक पेपर प्रोड्यूस रूट्स फ्रॉम द नोड्स बाय द मीन ऑफ व्हिच दे अटैच देमसेल्व्स टू सम सपोर्ट एंड क्लाइंब ओवर इट। देखिए वही बात आ रही है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने रूट प्रोड्यूस करते हैं नोड से। नोड का मतलब पता है, स्टेम्स, ब्रांचेस, जहाँ से ब्रांचेस निकलती है नोड से। अब इस ये बेसिकली रूट के साथ ये अपने आप को सपोर्ट के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। फिर ये ऊपर जाने को क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उसको मूव करते हैं, ऊपर जाने में हेल्प करते हैं। तो मनी प्लांट है, काली मिर्च है, पान, ये आपने मनी प्लांट को देखा होगा, वो आपके रूट प्रोड्यूस करके अपने आप को ऊपर क्लाइंब करता है। तो ये क्लाइंबिंग रूट आता है। तो ये क्लाइंबिंग रूट यहाँ पे प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट, उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि वो सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को क्या कर सके, अटैच कर सके। स्टिल्ट रूट, अब देखिए डायग्राम में देखिए बेटा, पहले बच्चों को डायग्राम दिखाते हैं। स्टिल्ट रूट में देखिए, जैसे देखिए ये देखिए स्टिल्ट रूट में देखिए, ये देखिए स्टिल्ट रूट है। ये स्टिल्ट रूट में देखिए ऐसे आ रहा है, स्टिल्ट रूट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या, स्टिल्ट रूट का मतलब क्या होता है, स्टिल्ट रूट का मतलब होता है बेटा कि ये वो रूट है जो लोअर नोड से निकलती। देखिए ये कहाँ से निकल रही है, लोअर नोड से। ठीक है, ये आपके पास जैसे लोअर नोड्स होती है ना, ऐसे ब्रांचेस, जहाँ से ब्रांचेस निकलती है। स्टिल्ट रूट का मतलब ये वो रूट होती है जो आपके लोअर नोड से निकलती है, स्टेम से। अब ये क्या करते हैं, ओब्लिकली ग्रो करती है, ओब्लिकली ऐसे
ऐसे, जैसे ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जा रही है। ओब्लिकली क्या कर रही है, ये ग्रो कर रही है, नोड से ग्रो करके ओब्लिकली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, फिर ओब्लिकली ग्रो करके सॉइल में जा रही है। समझ गए बात? अब ये जब ये सॉइल में जाएगी तो ये क्या प्रोवाइड करेगी यहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट। एग्जाम्पल क्या है, मेज, शुगरकेन, बाजरा, जवार। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, वर्ल्स में। वर्ल्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे एक यहाँ पे करेगा, जैसे आपको मैं जैसे एक ट्राइपॉड स्टैंड दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये आपकी नोड है, एक यहाँ से रूट निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से, तो ये क्या बन गया, वॉल बन गया। नीचे जाके ग्राउंड में जाके क्या करेंगे, सपोर्ट को प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे ये होते हैं। तो जब पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में पेनिट्रेट करने के बाद क्या प्रोवाइड करते हैं, सो दिस रूट राइज फ्रॉम द लोअर सरफेस obliquely growing into soil to provide the support. These root bear a much folded multiple root caps. अब इनके पास देखिए रूट कैप बहुत होते हैं। रूट कैप से क्या है, ताकि सॉइल के साथ इनकी प्रॉपर क्या बन सके, सपोर्ट बन सके। तो ये है बेटा, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट का मतलब ऊपर से निकलेंगी, स्टिल्ट रूट का मतलब ओब्लिकली निकलेंगी। ये बात याद रखिए, दोनों प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट दोनों ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो प्रॉप रूट है वो आपकी बेसिकली बनियान ट्रीज में है, और स्टिल्ट रूट आपके पास बेसिकली ओब्लिकली ग्रो करती है। ये थोड़ा सा याद रखिए कंसेप्ट एग्जामिनेशन के लिए। स्पेशल फंक्शन में आपको मैं लास्ट टाइम भी करवाया था, एपिफिटिक रूट्स बताया था मैंने आपको, कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे लाइक ऑर्चिड, ठीक है, तो क्या होता है कि दे ग्रो पर्च ऑन द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज। ये बिग ट्रीज हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं सनलाइट लेने की वजह से, ठीक है। तो इसको प्लांट, ये जो प्लांट किस दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो, इसको बोलते हैं एपिफाइट्स। अब एपिफाइट्स क्या करते हैं, ये अपने आसपास, ये देखिए, ये ग्रीन एरियल बेसिकली क्या करते हैं, रूट सिस्टम हैंग करते हैं, हैंगिंग रूट्स होते हैं इनकी, इनको बोलते हैं हैंगिंग रूट्स। तो रूट्स बहुत स्पॉन्जी होती है क्योंकि इसमें टिश्यू होता है वेलामेन। अब वेलामेन क्या होता है, इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द कॉर्टेक्स। अब आपको कॉर्टेक्स का पता ही है, पता ना, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर आपको मैंने बताया वेस्कुलर सिस्टम पूरा। तो ये क्या है कि जो आपका ये जो वेलामेन है सिचुएटेड आउटसाइड द कॉर्टेक्स, द सेल ऑफ वेलामेन टिश्यू आर हाइग्रोस्कोपिक। अब कॉर्टेक्स के बाहर है, कॉर्टेक्स के बाहर का मतलब कि एंडोडर्मिस के साथ में ही है। मेरी बात समझ रहे, रूट के कॉर्टेक्स के बाहर है, एंडोडर्मिस के पास में है वेलामेन। तो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। मेरी बात समझ, तभी तो मैंने बोला एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ चलती है बेटा। मेरी बात सुनिए, आपने बोला होगा सर आप एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी को मिक्स क्यों करवा रहे हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर आपको एनाटॉमी नहीं आएगी तो मॉर्फोलॉजी भी नहीं आ सकती। जैसे आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया कि ये वाला कॉर्टेक्स वाला, तो अगर आपको एनाटॉमी होती है तभी आप कॉर्टेक्स बता सकते हैं। तो बेटा ये बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये बाहर से क्या करता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने से हेल्प करता है, और फिर ये वाटर को प्लांट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिससे कि उसकी जो प्लांट जो वाटर की रिक्वायरमेंट है प्लांट में वो क्या होंगी, यूज होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरेटरी रूट, सो दैट दे आर ग्रीनिश व्हाइट इन कलर, have chloroplasm and can photosynthesize to some extent. Yes, they are। अब उनमें क्या ग्रीनिश कलर है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। ये इसमें मेन कंसेप्ट याद रखना, वेलामेन वाला। वेलामेन कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स के बाहर। ये हाइग्रोस्कोपी वाटर को एब्जॉर्ब करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। सकिंग रूट जिसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया, ये रूट स्पेशलाइज होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ये क्या करती हैं, ये होस्ट के प्लांट से नरिशमेंट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। ये क्या करेंगी, होस्ट के प्लांट में जाइलम तक चली जाएंगी, वहां से वाटर मिनरल्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम तक चली जाएंगी, वहां से फूड क्या कर लेंगी, सक कर लेंगी। इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक रूट। बेटा ये देखिए आपके पास मैंने फंक्शंस बताए, प्राइमरी सेकेंडरी के टाइप्स, टैप, एडवेंटिशियस, स्टोरेज ऑफ फूड, कॉनिकल में आता है, फ्यूजिबल नेक्टिफॉर्म में आता है, रेस्पिरेटरी स्टोरेज ऑफ मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड, सिंपल रेस्पिरेटरी में आता है, स्पोर्ट आपके पास बता दिया मैंने, क्रॉप, स्टिल, क्लाइंबिंग, एपिफिटिक एंड पैरासिटिक। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद टॉपिक एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। सो होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा बेटा। कोई कंसेप्ट, कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट कंटेक्ट मी। In the next video, I'm going to upload anatomy of the stem. Thank you.